जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। आपने देव राधा ट्रस्ट से एक और तर्क वितर्क कुतर्क के संबंध में आप सुनोगे। बहुत से मनुष्य लाल कपड़े पहनते हैं, बहुत से मनुष्य काले कपड़े पहनते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं रहती है तो बड़े बड़े बाल नहीं रहते हैं तो सिर के ऊपर काला कपड़ा बांध लेते हैं, लाल कपड़ा बांध लेते हैं, बड़ा सा तिलक लगा लेंगे, बड़ी बड़ी मालाएं डाल लेते हैं। पैंट शर्ट के बजाय वो धोती पहनने लग जाते हैं, और धोती भी ऐसी जो अधूरी धोती जिसको बोलते हैं मुस्लिम धोती पहनते हैं। तो बहुत से मनुष्य ऐसे बाबा लोगों को जो साफ नजर आता है कि सिर पे लाल कपड़ा बांध लिया, लाल गमछा डाल लिया, लाल कुर्ता पहन लिया, लाल धोती पहन ली, बड़ी बड़ी माला गले में डाल ली, तो अधिकतर मनुष्य ऐसे व्यक्तियों को ढोंग बोलते हैं। और ये बात सत्य है, बहुत से मनुष्य बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि ये तो आपने अपनी दुकान की सजावट कर ली है। अब अंदर माल है कि नहीं ये नहीं मालूम है। और इतना भी इल्जाम लगाते हैं कि कोई व्यक्ति बेरोजगार हो तो बेरोजगार व्यक्ति को थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ले, सहन करना पड़ेगा दाढ़ी बढ़ाएगा तो, और थोड़े से बाल बढ़ा ले, बड़ी बड़ी माला डाल ले। यदि आप बेरोजगार हो तो आपको रोजगार मिल जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी, हराम की कमाई आपके पास आने लग जाएगी। बस गले में बड़ी बड़ी माला डाल लो, सिंथेटिक मालाएं आती, प्लास्टिक की मालाएं आती, मुंड माला डाल लीजिए, रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी माला डाल लो, बस आपको रोजगार मिलना चालू। 5-50 वीडियो देख लो अलग अलग व्यक्तियों के और बैठ जाओ गद्दी लगा करके। तो मेरा ऐसे जो व्यक्ति ऐसा बोलते हैं उन व्यक्तियों से कहना है कि आप खुद क्यों नहीं करते वैसा किसी पर इल्जाम लगाने के पहले। यदि आप बेरोजगार हो, आपके बेटे बेटी बेरोजगार हो, तो उनसे भी बोल दो कि आप भी ऐसा करने लग जाओ तो बेरोजगार नहीं रहोगे। हो सकता है किसी को ढोंग समझ में आता हो, तो यह एक तरीके से यह भी हो सकता है कि किसी को लगातार जागरूक होने का संदेश भी देता है। मतलब बहुत से मनुष्य ऐसा ढोंग करते करते उसी में डूब जाते हैं और सही व्यक्ति बन जाते हैं, वास्तव में सिद्धियां आ जाती है। यानी कि जब वो माला पहन लेता है, वैसा अपना गेटअप बना लेता है, तो उसके विचार भी वैसे ही बनने लग जाते हैं और वह गलत आचरण से बच जाता है। जब वो देखता है कि मैंने गले में श्री कृष्ण जी वाली कंठी पहन ली है, तुलसी की माला पहन ली तो मुझे शराब नहीं पीना है, मैंने रुद्राक्ष पहन लिए तो मुझे शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, गलत काम नहीं करना, कुकर्म नहीं करना है। तो जो नास्तिक लोग होते हैं, कुतर्की होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं साहब, आपने तो दुकान सजा ली है। तो हमारा ये कहना है कि कई बार ऐसी जो सजावटी वाली दुकान होती है, जब तक सजाने के बाहर नहीं रखेंगे तब तक माल बिकेगा भी नहीं। और बहुत सी सजावटी दुकानों में माल अच्छा भी होता है,
तो ऐसे नास्तिक लोगों के लिए मेरा कहना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला तो यह है कि अच्छाई भी है उसके अंदर और बुराई भी है उसके अंदर, और माला पहनने का वैज्ञानिक कारण है। माला जो होती है, बहुत सारी मालाएं जो है स्वयं सिद्ध होती है, और यदि उसमें माला पहनते पहनते या जप तप करते करते हम बहुत सारे मंत्र जब बोलने लग जाते हैं तो मंत्रों का प्रभाव भी मनुष्य के ऊपर पड़ता है और माला सिद्ध हो जाती है। तो माला का असर मनुष्य के ऊपर पड़ने लगता है। जो नहीं समझते हैं, जो नास्तिक हैं, जो कुतर्की हैं, उनके लिए मेरा कहना है कि वो किसी भी माला के बारे में ज्ञान प्राप्त कर ले इस डब्बे से। कौन सा डब्बा? जो आपके पास मोबाइल है। कि रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या होता है, तुलसी माला पहनने से क्या होता है, गुंजा की माला पहनने से क्या होता है, और भी केहरवे की माला पहनने से क्या होता है। और वास्तव में इसका असर शरीर के ऊपर पड़ने लगता है। और एक और विशेष चीज, रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य को बहुत से फायदे होते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है, साइंस भी इस चीज को मान चुका है। और जो हम तिलक लगाते हैं या भस्मी धारण करते हैं, उसका भी वैज्ञानिक आधार है। जो कुतर करते उन लोगों के लिए है कि इससे एकाग्रता बढ़ती है। हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, कुमकुम की, सिंदूर की, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और यदि हमने बाल बढ़ा लिए तो ये गुरु तत्व को मजबूत करता है, यानी मनुष्य गलत काम नहीं करेगा। और यदि गलत काम कर भी लिया तो गुरु तत्व जो ज्यादा नुकसान देना था वो ज्यादा नुकसान नहीं देगा। और हर सनातनी हिंदू को अपने इन चिन्हों का तो प्रयोग करना चाहिए। इसमें आक्षेप लगाने वाली बात क्या हो गई कि साहब बड़ी बड़ी माला पहन ली, लाल कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया है सिर के। अरे सिर पे यदि आप कपड़ा ढक करके रखोगे तो इससे गुरु तत्व मजबूत होता है, इसलिए सिर को ढक करके रखना चाहिए, या मनुष्यों को अपनी चोटी बढ़ा करके रखना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में तिलक लगाने का महत्व है। अलग अलग प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। राम जी वाले अलग तिलक लगाते हैं, देवी जी वाले अलग तिलक लगाते हैं, भोलेनाथ वाले अलग तिलक लगाते हैं। विष्णु जी के जो भगत होते हैं वो अलग किस्म के तिलक लगाते हैं, कृष्ण जी के भगत होते हैं वो अलग किस्म के तिलक लगाते हैं। कोई चंदन का तिलक लगाता है, कोई कुमकुम का लगाता है, कोई सिंदूर का लगाता है। और मैंने कुछ लोगों को तो जो भैरव जी की पूजा करते हैं वो काला टीका लगाते हैं। और एक जगह मैंने देखा है कि जहां कुबेर जी की पूजा होती है वहां पे वो नील का टीका लगाते हैं, नीला। और सनातनी जो है उसकी ये चिन्ह है कि वो तिलक लगाए, माला पहने, हाथ में कलावा बांधे, गले में माला पहन ले, ललाट पर तिलक रखे, सिर पे जो सिर होता है इस पे शिखा रखना चाहिए। तो हिंदू सनातनी की पहचान है। पर हमारे हिंदू ही दूसरे हिंदू के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और कहते हैं कि तो दुकानदारी सजा रहे हैं। तो मैं ऐसे नास्तिक लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप दूसरे धर्म के लोगों को भी तो बोल करके देखो कि एक मुसलमान जो होता है वो हमेशा टोपी पहन करके रहता है, वो भी दाढ़ी बढ़ाता है, तो उसमें आपको दिखावा नहीं लगता। लेकिन एक सनातनी यदि तिलक भी लगा करके ऑफिस चला जाता है, एग्जाम हॉल में चला जाता है, बड़े बाल रख रहता है, तो कहता है दिखावा कर रहा है। तो एक सनातनी जब ये काम करने लगता है कि दाढ़ी बढ़ा रहा है, बाल बढ़ा लिए, गले में माला डाल ली, तिलक लगा लिया, हाथ में कलावा बांध लिया, तो लोगों को लगता है कि ये तो दिखावा करने लगा। ऐसा क्यों लगता है ये मैं समझ नहीं पाया अभी तक। तो ऐसे जो तर्क वितर्क कुतर्क वाले जो व्यक्ति हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप भी ऐसा बन करके देखो, तो हो सकता है आपकी आत्मा परिवर्तन हो जाए।
आपके विचार परिवर्तन हो जाए। क्यों? कि हम जैसा भेष धारण करते हैं, हमारे विचार भी वैसे ही उत्पन्न होने लग जाते हैं। हर जगह कहीं न कहीं पे 100 में 1-2 दाने तो खराब होते हैं। यदि 1-2 बाबा लोगों ने कोई गलत काम कर दिया तो सभी बाबा लोग वैसे नहीं होते हैं। भगवा वस्त्र पहनते पहनते भगवा वस्त्र का जो कलर होता है उसकी भावना उनके मन मस्तिष्क पे चलने लगती, तरंगे चलने लगती है। रुद्राक्ष पहनते हैं तो रुद्राक्ष की तरंगे शरीर पर असर करने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल है और उस जल के ऊपर हम जैसे कपड़े पहनते वैसा असर होने लगता है। यदि हम काले कपड़े पहनेंगे तो हमारे शरीर के अंदर गर्माहट ज़्यादा हो जाएगी। यदि हम लाल कपड़े पहनेंगे तो लाल कपड़ों की यानी क्रोधित अवस्था के हम हो जाएंगे। यदि हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो हम शांत सौम्य स्वभाव वाले कहलाते हैं। यदि हम पीत वस्त्र के यानी पीले कलर के यदि वस्त्र पहनते हैं तो लोग बाग हमें गुरु तत्व, भगवा वस्त्र पहन लिए तो गुरु तत्व के रूप में जाने लगते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि हम जैसा स्वांग करते हैं हमारे मन में वैसी ही विचारधारा उत्पन्न होने लगती है। और जो व्यक्ति कुतर्क करते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप भी 90 दिन कम से कम रुद्राक्ष की माला पहन करके देखो, तुलसी की माला पहन करके देखो, भगवा वस्त्र कंटिन्यू 90 दिन तक पहन करके देख लीजिए, हाथ में कलावा बांध करके देख लो, 90 दिन तक दाढ़ी बाल मत कटाओ, देखें आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। तो हिंदू ही हिंदू का कीची चलाने में लगा, हिंदू ही हिंदू को गिराने में लगा हुआ है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे डिक्रीज ट्रेंड में जाने लगा है, नीचे की ओर जाने लगा है। तो जो तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले उनसे मैं यही कहूँगा कि वो पहले जो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते वैसा खुद करके देखें। ललाट पर तिलक लगाए, गले में माला डालें, हाथ में कलावा पहने, सिर पे शिखा रखे और भगवा वस्त्र या पीले वस्त्र ही पहने, जींस को छोड़ दे, तो शायद उनके मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो जय माता दी, जय माँ कामाख्या। हर जगह ऐसे 100 में से 2-3 व्यक्ति ऐसे पैदा हो ही जाते हैं, क्योंकि ये तो ईश्वर की लीला है कि उंगली उठाने वाले भी होते हैं और सपोर्ट करने वाले व्यक्ति भी होते हैं और गिराने वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे फल ईश्वर प्रदान करता है। जैसे खेत के अंदर बीज बोएंगे वैसे ही हमें उपज प्राप्त होती है, ऐसे ही हमारे कर्मों की खेती में हम जैसे बीज डालेंगे वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होगी। एक विशेष बात बोल देता हूँ कि जिस प्रकार हम सरसों के दाने यदि बिखेर देते हैं अपने घर के आसपास चारों तरफ, तो उन्हें एकत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे उठाओगे सरसों के दानों को? यदि एक मुट्ठी भर के दाने आपने पूरे घर में डाल दिए, चारों तरफ डाल दिए, तो उनको उठाना मुश्किल है कि एक मुट्ठी वापस प्राप्त हो जाए। उन्हें एकत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही यह मन सांसारिक व भोग विषयों में बिखर जाता है, पर उसे समेटकर एकाग्र करना भयंकर दुर्लभ हो जाता है। मतलब एक उधेड़ बुन में लग जाता है, एक मकड़ी जाल के अंदर फंस जाता है मनुष्य का मन। परंतु दूध और पानी को यदि एकत्र कर दिया जाए तो दूध पानी में मिल जाता है और उसी दूध का मक्खन भी बना दिया जाता है, तो वो मक्खन पानी में तैरने लगता, मिलता नहीं है। तो इसी से आप समझने का प्रयास करें। जो हमने इंडिकेशन दिया, हम क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।